डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ज़रा स्क्वायर SQUARE उर्दू में हम इसको मुरब्बा कहते हैं, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। ख्याल कीजिएगा, वैसे तो सेब का मुरब्बा भी होता है, आमले का मुरब्बा भी होता है, उन मुरब्बों का मतलब खाने वाले मुरब्बाजात, मुरब्बी। और यहाँ पर ज़रा मैथमेटिक्स वाला मुरब्बा है, इधर ख्याल से देखिएगा क्या चीज़ है ये। देखिए, फ़र्ज़ करें ये मैं एक आपके सामने एक बॉक्स बना रहा हूँ और इस बॉक्स की हर साइड फ़र्ज़ कर लें कि 3 सेंटीमीटर के बराबर है। 3 सेंटीमीटर। तो देखें, अगर हम इसमें टोटल सेंटीमीटर काउंट करेंगे तो कितने बनेंगे। आप कहते हैं जी 3 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दें तो ये बन जाएंगे 9। ये तो आपने मैथमेटिकली हल कर दिया, सॉल्व कर दिया, सबको समझ में आ गया। लेकिन हम जब रियाजी को अपनी कैलकुलेशन के एतबार से देखते हैं सिर्फ, तो रियाजी वाज़े तौर पर समझ में नहीं आती। जब हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे दुनिया के एतबार से, फिर वो हमें आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगी। मसलन वाज़े करते हैं अभी। ये देखिए ज़रा, इस 3 सेंटीमीटर के 3 हिस्से करते हैं, 1, 2 और ये तीसरा हो गया। देखिए 1, 2 और ये 3। अब इसको चाहें तो पूरी लाइन ड्रा कर लें, 1, 2। गौर कर लीजिए, 1, 2, 3 खाने आपके बन गए। अगर ये यूं 3 थी, आपने 3 खाने बनाए, जैसा कि देखिए 1, 2 और 3, 1 सेंटीमीटर सेपरेट किया, तो इस तरह से भी तो 3 है ना, लिहाजा 1 सेंटीमीटर, फिर ये दूसरा सेंटीमीटर और ये लास्ट वाला आपका तीसरा बन गया। अब आप देखिए, जब आपने इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के खाने तैयार किए हैं, तो देखिए ये जो पहला खाना आपका मिला है ये है जी 1 cm स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 1 सेंटीमीटर ही लंबाई है। इस तरह ये सारे खाने आपके जो हैं 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm स्क्वायर के जो बनेंगे, इनकी ज़रा गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि अगर हम 1 cm स्क्वायर को 9 मरतबा लिखते जाएं तो आखिर में रिज़ल्ट आएगा 9 cm स्क्वायर। और ये जो आपने डायरेक्ट तरीका इस पर अप्लाई किया 3 और 3, ये भी तो 9 cm हमने नहीं लिखा था, अगर आप यहाँ लिखेंगे तो ये cm स्क्वायर भी बन जाएगा। तो नतीजा अब इससे क्या अखज़ होता है कि ये जो स्क्वायर लिया जाता है, तो ये स्क्वायर बहुत इजी और बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ऐसे कोई और ले लें आप एग्जांपल, मसलन अगर आप ये 4 सेंटीमीटर की लेंगे कि ये हर तरफ से 4 4 है, तो ये देखिए 1 2 3 और अंदर 4 खाने पूरे, ऐसे ही 1 2 3 खाने 4 पूरे। काउंटिंग कर लीजिए, अगर ये 4 4 सेंटीमीटर हर तरफ से है तो हर खाने को चेक कर लें, हर खाना 1 सेंटीमीटर का जो आपको मिलेगा, तो ये टोटल खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये है हमारा स्क्वायर का बेसिक कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 क्लास 8, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वेरी इजी क्वेश्चन। पहला पार्ट 7, जस्ट आप लिखें टेकिंग स्क्वायर 7 पर जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू यूज़ नहीं करेंगे, इसके आगे यूज़ करेंगे 7 2। ये स्क्वायर आने का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट क्या हुआ 49। इसी तरह अगेन टेकिंग स्क्वायर, और जब 11 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 11, जिसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा 1 to 1। फिर अगेन टेकिंग स्क्वायर, 19 के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब 19 इंटू 19, रिज़ल्ट क्या हो जाएगा 361। पार्ट 4 टेकिंग स्क्वायर, 25 के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, इस 2 का मतलब है इतनी मरतबा इसको मल्टीप्लाई कीजिए और रिज़ल्ट क्या हो जाएगा 625।
फिर अगेन टेकिंग स्क्वायर 37 पर स्क्वायर, इसका मतलब 37 इंटू 37, ठीक है। यहाँ तक लिख के फिर आपने इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद आपका इसका रिज़ल्ट क्या बनता है 1369, 1369। पार्ट 6, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, टेकिंग स्क्वायर। अब 75 पर स्क्वायर, इट मीन्स 75 इंटू 75, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट जो आपका आया 5625। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। बहुत इजी। अब इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। रिजल्ट यही होगा, मेथड चेंज होगा उसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द समेशन पैटर्न्स फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर्स: 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर्स एंड 8 स्क्वायर। इसका रिजल्ट तो आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया। 6 स्क्वायर का 36 बनेगा, 49, 16 एंड सो ऑन। आपसे डिमांड क्या की गई है, राइट दी समेशन पैटर्न, कि इसका एक और तरीका भी है, उस तरीके से सॉल्व करने का तरीका लिख दें सिर्फ। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, ये जो आपका 6 है आप इसे अपने जहन में ले आएँ। ये जो 6 है इसे आपने लिखना है सेंटर में, और जैसे ये 7 है इसका आप 7 सेंटर में लिख दें, 4 है इसका आप 4 सेंटर में लिख दें। सेंटर में लिखने के बाद अब आपने इसके इस जानिब भी, आई मीन लेफ़्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी, दोनों तरफ 1 तक जाना है। दोनों तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक जाना है। मसलन 5, 4 प्लस के साइन के साथ, 3, 2, 1। चेक कर लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हम आ रहे हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और प्लस के साइन के साथ। इसी तरह राइट जानिब भी आपने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लस साइन के साथ चलते जाएं, 5, 4, 3, 2, लेकिन कहाँ तक जाना है, 1 तक, 0 तक नहीं, बस 1 तक जाके स्टॉप कर दें। ऐसे ही 7 के हवाले से भी यही कीजिए, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राइट जानिब भी 6। अच्छा, इनको आप जमा करके देख लें, 1, 2, 3, 6, 10, 15, 21, 26, 30, 33, 35 और 37। ऐसे जिस भी आप इस लाइन को या सीरीज़ को जमा करेंगे वो आपके पास ऑटोमेटिकली वही स्क्वायर बनेगा जो 6 का बनता है। तो 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरह 4 के हवाले से 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। ये जो स्कीम आपने यहाँ पे यूज़ की है उसी तरह से अब आप यहाँ यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए 5 है तो 5 के हवाले से सेंटर में आपका 5, इसके पीछे 4, 3, 2, 1। राइट जानिब भी 4, 3, 2, 1। यहाँ पर आ जाएं, 3 सेंटर में, पीछे 2, 1, इधर भी 2 और 1। चेक करके देखना चाहें देख लें, 3, 3, 6, 3, 9। 8 के हवाले से 8 सेंटर में, और इसके पीछे जाएं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो लिहाजा इन सब के अंदर आप पैटर्न बना के देखें और इनको जमा करके देखें तो वही रिज़ल्ट आएगा जो 6 के स्क्वायर का है या 7 के स्क्वायर का, 4 के स्क्वायर का। जो रिज़ल्ट वैसे आता है वो इस तरह डिजिट्स को जमा करने से भी वही रिज़ल्ट आएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू वेरी मच।